अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है, ज़रूर आप BPY CT 133 पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने आए होंगे। तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आपको इस वीडियो में BPY CT 133 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में 70% आने के चांसेस होते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च करके ये क्वेश्चंस लाता हूँ। मैं कहीं पे भी जो है कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ। और ये जो है क्वेश्चंस वे मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक है, क्योंकि मैं भी एक BSCG का स्टूडेंट हूँ। और ये BSCG का एक पेपर है, BBY CT 133 का पेपर है। इसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसा पैटर्न होता है, कितने मार्क्स का होता है ये पेपर, और टाइम कितना मिलता है हमें सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो आप इग्नू गुरु चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, और ताकि आपको इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही में आपको हर एक नोटिफिकेशन, हर एक अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब द चैनल जस्ट नाउ। और हमारे चैनल पर एक सीरीज चल रही है, जिस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और आपको बस एक काम करना है कि अभी कमेंट करना है कि कौन से सब्जेक्ट का आपको जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। मैं उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में हाई स्कोर कर सकते हो या आप एटलीस्ट पास हो सकते हो। हमारी कोशिश भी यही रहती है कि आप एटलीस्ट पास हो जाओ एग्ज़ाम में। और अब 2 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम में, कल का दिन है। तो और मैंने जो है थोड़े से क्वेश्चंस लाए हैं, जिनसे पढ़कर आप जो है ज़रूर पास हो जाओगे। सो टाइम वेस्ट के बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि ये पेपर है BBY CT 133 का पेपर है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑनली आपको इग्नू गुरु यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। और आपको इसीलिए इसको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि और भी पेपर्स में कलेक्ट करने वाला हूँ उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और ये है BSCG का पेपर, प्लांट इकोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी के ये पेपर है, और ये 50 मार्क्स का पेपर होता है, और आपको टाइम जो है 2 आवर्स का मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। बायोस्फीयर, दूसरा है इसका साइनोकोलॉजी, एंड तीसरा है इसका प्रोड्यूसर्स, और चौथा है अल्फा टैक्सोनॉमी। और इसमें आपको दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स का होता है। तो ये जो है अलग अलग पूछते हैं, ये हर साल रिपीट नहीं होते हैं, बट ये जो टर्म्स है ये हर साल रिपीट होते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा और यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है नीचे कमेंट करेंगे कि आंसर्स भी बताइए। अगर मैं आपको आंसर्स बताने लग जाऊंगा तो ये वीडियो जो है आधे घंटे के ऊपर हो जाएगी, तो ये वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। दैट्स वाई मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ और आंसर्स आपको नहीं बता रहा हूँ। तो आप आंसर जो है बुक पर या जो है गूगल पर पता कर लेना। उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बच जाएगा, और आपको मैं क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा ऑनली। तो ये जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये 70% आने के चांसेस है एग्ज़ाम में। और फिल द ब्लैंक जो है आपको ज़रूर याद करने होंगे, फिल द ब्लैंक्स भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला फिल द ब्लैंक्स है, प्लांट ग्रोइंग इन शेड आर कॉल्ड। और दूसरा जो है, द सॉइल्स फार्मड बाय ट्रांसपोर्टेशन थ्रू विंड आर कॉल्ड डैश सॉइल्स। और जो है तीसरा है इसका, इन तैगिया रीजन डोमिनेंट स्पीशीज आर द। और इसका भी जो है आपको आंसर लिखना है। और चौथा है, द सिस्टम ऑफ नेमिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल। और इसका भी आपको आंसर लिखना है। और पांचवा है, द सिस्टम ऑफ नेमिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन इज कॉल्ड। इसका भी आपको आंसर लिखना होगा। और सी पार्ट है इसका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स भी आपको करने होंगे। ट्रू और फॉल्स भी इसको पूछते हैं, तो आपको ट्रू और फॉल्स में इसका जवाब देना होगा। और पहला जो पूछा गया है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ बायोग्राफिकल रीजन विद वेरी लो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। और दूसरा जो है, एन इन्वेंट्री ऑफ प्लांट ऑफ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड एज फ्लोरा। और तीसरा जो है, ए मल्टी एक्सेस की कंटेन्स मच मोर इन्फॉर्मेशन देन ए डिहोटेमस की। और तीसरा क्वेश्चन जो है, स्टेज ऑफ सक्सेशन इन हाइड्रोसोरी। और चौथा जो है, डिफाइन कार्बन साइकिल। पांचवा क्वेश्चन जो है, कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम और रेंज ऑफ टॉलरेंस। और सेवन्थ वाला है, व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और आठवां जो है, फूड चेन। और नौवां जो है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ये जो है 3 से लेकर 9 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है,
क्योंकि ये एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं और आपको ये 100% इस साल भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इनको स्किप किसी भी हालत में नहीं करना है, क्योंकि मैं भी एक BSCG का स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है कि ये क्वेश्चन जो है 100% पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से याद करके जाइएगा एग्ज़ाम में, ताकि आप हाई स्कोर कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, डिफाइन आइसोलेशन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ हीट बजट ऑफ अर्थ एंड लिस्ट द फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोलेशन। इंसोलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप डिफाइन करके याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड लिस्ट इट मेजर प्रिंसिपल्स। और ये क्वेश्चन भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है, व्हाट आर द मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्यूहेन एंड लिनियस। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। और क्वेश्चन नंबर 14 जो है, डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेक्सोनॉमिक हेरिची। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। आप इनको थोड़ा थोड़ा करके जो है एक एक मार्क्स या दो दो मार्क्स के क्वेश्चन ये आपको दिखाई देंगे, तो इनको भी आप याद कर लीजिएगा। पहला है रॉयल बॉटनिकल गार्डन्स, और दूसरा है टाइप्स ऑफ क्लेडिस, और तीसरा है फंक्शन ऑफ हेरिब्रियम, और चौथा है ब्रेस्केटेड क्री, और पांचवा है फिनोग्राम। और इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन एनी फॉलोइंग। आपको इनको भी डिफाइन करना है। पेलो इकोलॉजी, एसीटोन, हाइड्रोस्पर्म, हेट्रोस्पर्म्स, म्यूचुअलिज्म। इनको भी जो है आप याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, मेक नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। आपको ओनली इनके जो है डायग्राम्स बताने हैं, इन चारों के, आपको कुछ और नहीं लिखना है। फॉलो ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू द एनवायरनमेंट, और बी है इसका हर्बेज कवर एंड बेसल एरिया, स्टेजेस ऑफ सक्सेशन ऑन अ ब्रेयर रॉक, और डी पार्ट है इसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। और जो है क्वेश्चन नंबर 18 जो है, विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल्ड डायग्राम राइट ए डिटेल अकाउंट ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन दोनों का जो है आपको डिटेल लिखनी होगी, और आपको जो है वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना होगा। और पहला है इसका सॉइल प्रोफाइल, और बी पार्ट है इसका फूड वेब इन ए ग्रासलैंड। और 19 क्वेश्चन है, लिस्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्लांट टेक्सोनॉमी, डिस्क्राइब प्लांट टेक्सोनॉमी इन एन एंशिएंट इंडिया। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है हर साल। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ ए टैक्सोनॉमी की, लिस्ट टाइप्स एंड कीज एंड डिस्कस द फॉल्ट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ईच। और 21 क्वेश्चन जो है, डिस्कस हाउ एविडेंस फ्रॉम phytochemistry and can help in solving problems of a plant taxonomy by citing an example। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है, explain the concept of taxonomic hierarchy and arrange various categories from highest to lowest। और क्वेश्चन नंबर 23 जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफाइन स्पीशीज कंसेप्ट। और क्वेश्चन नंबर 24 जो है, अडाप्टिव फीचर इन हाइड्रोफाइटस। और क्वेश्चन नंबर 25 जो है, डिफाइन प्लांट सक्सेशन, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इन ए जेरोक्स। और क्वेश्चन नंबर 26 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय phylogenetic system of classification, give the outline of classification proposed by Engler and Prandtl, also discuss its merits। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 27 जो है, डिस्कस द बॉक्स इन बॉक्स कंसेप्ट ऑफ टेक्सोनॉमियल हेरिची, स्टडी ऑफ पोलन एंड। इसको जो है आप बॉक्स इन बॉक्स कंसेप्ट को ज़रूर से याद कर लीजिएगा, और आप इतना ही याद करोगे तो आप कोई एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ आर द फाइलोजेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स यूजफुल एज अ टेक्सोनॉमिक एविडेंस, मेरकोसेमम। और क्वेश्चन नंबर 29 जो है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ए पार्ट है इसका सेमेंटाइड्स, और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड की, और तीसरा है ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और डी पार्ट है इसका कैलेडोग्राम, चौथा है इसका फूड वेब। और मैंने आपको इस वीडियो में 29 क्वेश्चंस बताए हैं, जो कि BBY CT 133 के क्वेश्चंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और एग्ज़ाम में आने के अराउंड 70% चांसेस है। तो आपको 29 के 29 क्वेश्चंस याद करने होंगे, तब जाकर आप हाई स्कोर या पास हो सकते हो एग्ज़ाम में।
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको हर एक क्वेरी का जवाब देता हूँ। और आप अपना अपना सब्जेक्ट को नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँगा। और आपको मेरे चैनल पर और भी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आपसे वहीं पर मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद इग्नो गुरु, स्टे कनेक्टेड विद इग्नो गुरु। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।